अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मेलाला और आप देख रहे हैं फैक्ट थियर। आज का हमारा टॉपिक है बिग बैंग। ये कायनात हमारी सोच से भी ज़्यादा पुरअसरार और वसी है। इसमें बहुत सी गैलेक्सीज़ हैं और बेशुमार सियारे और सितारे हैं। इस अजीम कायनात का एक छोटा सा जुज़ हमारी ज़मीन है, जो अपने अंदर बहुत सी राज छुपाए हुए हैं। जो सवालात इंसान के दिमाग को झंझोड़ रहे हैं, उन सब राज़ों से पर्दा उठाया जा रहा है और कुछ राज फाश हो चुके हैं और कुछ होना बाकी हैं। इंसान एक मुतजस्सिस मखलूक है जो हमेशा कायनात को देखने और परखने में लगी रहती है। इसका यही तजस्सुस इसे आज से चंद दूसरे सियारों और हज़ारों अरबों लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज़ में ले पहुंचाया है। साइंस दिन रात इसी कोशिश में है कि कायनात के तमाम तर राज़ों से इंसान को आशना कराया जा सके। आज हम बात करेंगे आज से 15 बिलियन साल कबल स्पेस पर हुए एक धमाके की, जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई। इस धमाके को हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। इस धमाके से पहले मादा नामी कोई चीज़ वजूद नहीं रखती थी और ना ही ताकत और वक्त का कोई वजूद था। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका जिक्र 1400 साल पहले किया, जब किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और इंसान किसी भी तरह का कोई साइंसी या फलकियाती इल्म नहीं रखता था। लेकिन आज की मौजूदा साइंस इसे सच मानती है और मुकम्मल तायीद करती है। मौजूदा दौर की इस रिसर्च को कुरान करीम 1400 साल पहले कुछ यूं बयान करता है। ये नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे और एक नुक्ते में बंद थे और हमने इनको अपनी हिकमत से जुदा कर दिया। सूरतुल अंबिया। कुरान पाक का ये नज़रिया बिल्कुल बिग बैंग के नज़रिए के मुताबिकत रखता है। लिहाजा अगर 1400 साल पहले इसे कोई बता सकता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, और ये बात साबित करती है कि कुरान करीम अल्लाह पाक का ही कलाम है। दोस्तों, बिग बैंग के दूसरे मरहले के बारे में साइंस बयान करती है कि बिग बैंग के बाद अगले 3 लाख साल तक कायनात में एटमी ज़रात के बादल छाए रहे, जिसको एक तरफ कायनात में मौजूद डार्क एनर्जी फैला रही थी और दूसरी तरफ कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तमाम मादे को आपस में मिला रही थी। इसी कशमकश में आखिरकार ग्रेविटी जीत गई और उसने कायनात में बिखरे सारे मादा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स वजूद में आए। जबकि रब ताला की वाहिद ज़ात ने कुरान पाक में बिग बैंग के दूसरे मरहले के कुछ यूं बयान किया है, और फिर हम आसमान की तरफ मुतवज्जा हुए और वो उस वक्त धुआं था, और फिर हमने आसमान और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ, चाहे खुशी या चाहे ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कहा कि हम बखुशी हुक्म बजा लाकर वजूद में आते हैं। सूरतुल सजदा। साइंस कहती है कि डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल है कि तमाम गैलेक्सीज़ एक दूसरे से एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ईयर की स्पीड से दूर होती जा रही हैं और हमारी कायनात मुसलसल एक गुब्बारे यानी बलून की तरह फैल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गुब्बारे पर मार्कर वगैरह से निशान लगाकर फुलाना स्टार्ट कर दें तो जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा निशानात दूर होते जाएंगे, और बिल्कुल यही कुछ हमारी कायनात में चल रहा है। एक वक्त आएगा जब एक लिमिट क्रॉस करने के बाद तबाह हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक की तख्लीक की हर चीज़ को मौत आनी है, फिर चाहे वो कायनात में बिखरे चांद, सूरज, सितारे हों या ज़मीन में ज़िंदगी बसर करती मखलूक़ात। कायनात में इस धमाके के बाद की तबाहकारियाँ के असरात आज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अभी तक गैलेक्सीज़ एक दूसरे से लाइट ईयर की रफ़्तार से दूर होती जा रही हैं, जो इस नज़रिए को मज़ीद अटल और हकीकत साबित करने के लिए काफ़ी हैं। इन डिस्कवरीज़ के बाद साइंस इस यूनिवर्स के ख़ात्मे के भी नज़रिया रखती है, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक हमारी यूनिवर्स एक हद तक फैलने के बाद वापस लिपटना शुरू हो जाएगी और दोबारा से एक नुक्ते में ढल जाएगी, जैसे कि बिग बैंग से पहले थी।
बाहैसियत मुसलमान हम जानते हैं कि वो दिन क़यामत का दिन होगा जब ये कायनात अपने अंजाम को पहुंचेगी और इसका वजूद मिट कर रह जाएगा। कुरान पाक में इसका ज़िक्र कुछ इस तरह से है, और उस दिन हम आसमान को इस तरह लिपटा देंगे जैसे लिखे हुए कागज़ को लिपटा दिया जाता है, फिर जिस तरह हमने इसे तख्लीक किया इसी तरह इसे वापस कर देंगे। सूरत अल-अंबिया। साइंस इस बिग क्रंच को कायनात की इख्तिताम का मरहला करार देती है। कुरान पाक जो कि असल में कलाम रब अज़ीम है ने ये सब हकीकत आज से 1400 साल पहले ही बयान कर दिए थे, जिसे साइंस आज बता रही है, मगर फिर भी ये लोग इससे कोई सबक हासिल नहीं करते और अपनी ज़िद पर कायम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कायनात को बनाने और मिटाने पर सिर्फ़ एक ज़ात बारी ताला है, बेशक वो अल्लाह पाक की ज़ात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।